हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। लैब असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आ चुका है। लैब असिस्टेंट की तैयारी आप लोगों ने प्रारंभ कर रखी है और अब इस तैयारी को मंजिल तक लेकर के जाना है। लेकिन जब मंजिल पे चले ना, इस राह पे चल पड़े, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, क्योंकि बहुत दिनों पहले ऐसे रूमर्स फैल गए थे कि सर सिलेबस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, सर क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे। जब आलोक राज जी के द्वारा कोई कमेंट्स ट्विट किया जाता था लैब असिस्टेंट की वैकेंसी को लेकर के, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स हुआ करते थे वो ये हुआ करते थे कि सिलेबस में चेंजेस हो रहा कि नहीं हो रहा। और भाई साहब, जब मैं मेरा खुद का ज्योग्राफी का जो बैच था, मैं वहाँ पे पढ़ा रहा था, तो बच्चे बार बार एक ही कमेंट्स करते थे कि सर सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा, सर सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा। तो बस उसी की बात करने वाले हैं कि ये आपका सिलेबस है कि भैया इस लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। जब नोटिफिकेशन आया तो नोटिफिकेशन के साथ वहाँ पे सिलेबस भी आया था और उसी सिलेबस की डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि भैया परीक्षा की स्कीम की बात करें, कहा गया कि द एग्जामिनेशन सेल कैरी 400 मार्क्स, मतलब आपके यहाँ पर 400 नंबर का पेपर होगा और 2 पेपर आपके यहाँ पर होने वाले हैं और हर एक पेपर आपके 200-200 नंबर का होगा। पेपर 1 की बात करें, ये 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर यहाँ पर होने वाला है और 100 क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं। जी हाँ, इसके अलावा कहा गया कि यहाँ पर कहा गया कि भैया ये भी कहा गया कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेल बी 40% प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स एज अबाउ सेल बी रिलेक्टेड बाई 5% फॉर अ कैंडिडेट फॉर बिलोंग टू एससी और एसटी। अर्थात कहा कि 40% लाने कंपल्सरी है, लेकिन एससी और एसटी कैटेगरी का है तो 5% की छूट दी जाती है। और यहाँ पर कहा कि पेपर सेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट, इसके अंदर कहा गया कि जो पेपर होगा इसके अंदर जोग्राफिकल मतलब जोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और जनरल नॉलेज राजस्थान की आएगी, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, यहाँ पर लिखा हुआ है करंट अफेयर्स राजस्थान, और जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया और वर्ल्ड की थोड़ा सा जनरल नॉलेज यहाँ पर आने वाली है। अब पेपर ये तो फर्स्ट की हो गई, तो यहाँ पर राजस्थान की जीके होगी, राजस्थान का करंट अफेयर्स होगा और इंडिया का थोड़ा सा जीके आपके यहाँ पर आने वाला है, इंडिया वर्ल्ड का थोड़ा सा जीके आपके यहाँ पे आने वाला है। सेकंड पेपर की बात करें, ये भी यहाँ पे 2 घंटे का होगा, 200 नंबर का होगा, 100 ही क्वेश्चन आपके यहाँ पर आने वाले हैं और वही 40% आपके यहाँ पे चाहिए। जी हाँ, और यहाँ पर इसके अंदर जो पेपर होगा ये सब्जेक्ट वाइज होगा। सब्जेक्ट इस पेपर के आपके 4 पोर्शन आपके यहाँ पर है। जैसे कहा गया कि 4 पोर्शन थे कि भैया आपके 12वीं तक का सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा सीनियर जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करें तो आपके यहाँ पर आपके जैसे फिजिक्स वाला तो फिजिक्स वाले को 12 तक का होना चाहिए, केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री वाले तक होना चाहिए, या आपके यहाँ पर बायोलॉजी का है तो बायोलॉजी का और साइंस का तो साइंस वाले के यहाँ पर। अब देखो पेपर फर्स्ट की बात करें, राजस्थान के इतिहास की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं, इतिहास सभ्यताएँ हैं, राजवंश हैं, स्थापत्य कला है, किले स्मारक हैं, संस्कृति है, प्रमुख व्यक्तित्व है, प्रजामंडल है, 18 का आंदोलन है, ये सब भी आपके यहाँ पर है। इतिहास के अंदर एकीकरण है, राजनीतिक जनजागरण है, भूगोल के अंदर आपकी स्थिति पूरा का पूरा भूगोल यहाँ पर है, भौतिक प्रदेश है, पुरातंत्र, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव अभ्यारण्य है, कृषि है, पशुधन है, परियोजनाएं है, सिंचाई है। जी हाँ, इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स और विश्व और भारत का सामान्य विज्ञान, और इसके अलावा शैक्षणिक मनोविज्ञान का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर दे रखा है। पेपर सेकंड के अंदर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में जैसे विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान होगा, मतलब विज्ञान में 12वीं तक का ज्ञान होना चाहिए। जैसे जीव विज्ञान की बात करें, बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे जीव विज्ञान का पार्ट ए जो होगा इसमें सीनियर सेकेंडरी का ज्ञान होना चाहिए। आपके जैसे शैवाल, कवक शैवाल, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा, ये यहाँ पर है। यहाँ पर इसके अलावा मूल स्तंभ जो आपके हैं, आवर्ती बीज, पादपों की बात करें, पादप शरीर उत्तक की बात करें, ये यहाँ पर है। पादप कार्यकी की बात करें, परासरण, जल अवशोषण, ये यहाँ पर है। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी की बात करें, पर्यावरण अध्ययन की बात करें, पादपों का आर्थिक महत्व है, कोशिका वगैरह है। जीव विज्ञान की बात करें, भाग पार्ट 2 की बात करें, इसमें सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान हो गया, जिसमें जैसे आनुवांशिकी हो गई, जगत का वर्गीकरण हो गया, मानव में पाचन स्वास्थ्य तंत्र हो गया, मानव में पारिसंचरण तंत्र हो गया, मानव तंत्रिका तंत्र हो गया, पेशी तंत्र हो गया। जी, इसके अलावा यहाँ पे जनन तंत्र हो गया। और जैव विकास की बात करें, उसके बाद फिजिकल जोग्राफी का नाम है, फिजिक्स की बात करें, भौतिक विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान होगा। इसमें दंडपिंड गतिकी की बात करें, उष्मा गतिकी की, दोलन है, तरंग है, स्थिर विद्युत की, विद्युत धारा है, प्रकाशिकी, परमाणु, नाभिकी, ये यहाँ पर है। फिर केमिस्ट्री के अंदर बात करें, यहाँ पर आपके 10+2 के लेवल का होगा, जैसे आवर्त सारणी है, परमाणु होगा, रदरफोर्ड का नियम है, क्वांटम है, इसके अलावा एबो है, इसके अलावा आपके हुंड का नियम है, आधुनिक आवर्त है, परमाणु की बात करें। जी, इसके अलावा यूनिट 2 में सामान्य परिचय है, प्राप्ति है, ऑक्सीकरण है, यहाँ पर रासायनिक साम्य हो गया, मतलब जो केमिस्ट्री की जो चीज़ें हैं वो आपके क्षार, अम्ल, ये सब यहाँ पर आ जाते हैं। गैसीय अवस्था की बात करें वो यहाँ पर आ जाते हैं, गुणधर्म, बॉयल, ये सब यहाँ पर आ जाएंगे। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड है, सॉलिड स्टेट की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, है ना, विलियन को लेकर के यहाँ पे था, ये था।
इसके अलावा जैसे यूनिट 9 की बात करें, कार्बनिक यौगिक का नामकरण है, अभिक्रियाओं की क्या होगी, हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या है, ये सब यहाँ पर इसके अंदर दी गई हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें प्रयोगशाला सहायक ज्योग्राफी की बात करें, वो तो साइंस की बात थी। अब यहाँ पे ज्योग्राफी की यदि मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी के अंदर वही आपके यहाँ से भाग ए में सामान्य जीके वगैरह होगा, राजस्थान का जीके, और दूसरे में ज्योग्राफी होगी। यहाँ पर कहा गया कि पहले पेपर में वही आपके 40% लाने अनिवार्य हैं, और गलत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक भाग यहाँ पर होगा। तो भाग ए के अंदर आपके राजस्थान की पूरा का पूरा इतिहास है जो हम लोगों ने पहले देखा, वही यहाँ पर है। इसके अलावा राजस्थान की ज्योग्राफी है पूरी की पूरी। भाग बी में आपके ज्योग्राफी है, जैसे भूगोल समकालीन विषय के रूप में आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टाने, स्थल रूप, वायुमंडल, जलमंडल की बात करें, वायुदाब है, जल वाष्पीकरण है, विश्व की जलवायु है, ज्वार भाटा हो गया, जयमंडल की बात करें, जैव पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत का भूगोल की बात करें, ये यहाँ पर हो गया जी। भारत के मानचित्र प्रक्षेप हो गए आपके यहाँ पर, ज्यामिति हो गया, फोटोग्राफिक हो गया, वर्षमापक यंत्र, वायुदाब, हवा वितरण की बात करें। इसके अलावा जैसे आपके विश्व की जनजातियाँ यहाँ पर हैं, जनसंख्या की वृद्धि कारकों की बात करें, नगरीय अधिवासों की बात करें, व्यवसायिकों की बात करें, वो आपके यहाँ से हैं। परिवहन की बात करें, जल परिवहन है ना। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत की भूमिका है, पर्यावरणीय समस्याएं हैं, वो यहाँ पर है। इसके अलावा जैसे हम बात करें आपके संसाधनों की बात करें, क्या होते हैं। इसके अलावा परंपरागत संसाधनों की बात करें, गैर परंपरागत संसाधन कौन है, कृषि है, फसलों की बात करें। अब हमारे यहाँ पर क्षेत्रीय नियोजन क्या होता है, मरु विकास कार्यक्रम, जनजातीय विकास कार्यक्रमों की बात करें, गरीबी उन्मूलन को लेकर के है ना। इसके अलावा जो आपके यहाँ पर जैसे सिंचाई परियोजनाओं की बात करें वो है, मानचित्र की बात करें, दंड आरेख की बात करें, वो सब आपके यहाँ पर है। इसका मतलब है इसी के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपके साइंस और ज्योग्राफी की 2 वैकेंसी यहाँ पर आई हैं, और इसको लेकर के इसके ऊपर डिटेल वीडियो जो है ना सिलेबस को लेकर के एक वीडियो में पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज भी लेकर के आप लोगों के लिए आने वाला हूँ। धन्यवाद।